एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विंस क्लासेस में आप सभी लोगों का। जैसे कि हमारे टॉपिक पे जो पहले सेशन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने अभी तक नहीं देख रखा है वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उससे आपको आने वाले पेपरों में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे पुलिस है, उत्तराखंड SI है, पटवारी है और पीसीएस है, जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उत्तराखंड में, उसको आप लोगों से हेल्प मिल जाएगी बहुत सारी। तो आज जैसा कि मैंने आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आप लोगों के लिखे हैं जो जो हमारे जनजाति से थे रिलेटेड क्वेश्चन। मेन उनमें से क्वेश्चन कुछ उठा के मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे मैंने इनको लिख रखा है, जिससे आप लोगों को आसानी हो समझ में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे और आप अच्छे से देख लीजिएगा और इनको समझ लीजिएगा कुछ क्वेश्चनों को, और साथ साथ में आप लोग नोट भी करते रहिए। देखिए कुछ क्वेश्चन है जैसे मेरे जो हमारे जो बुक्स जारी थी आपने पढ़ा होगा सेशनों में, और जिसने नहीं पढ़ा होगा एक बार आप देख लीजिएगा उनको। जैसे बॉक्स ऑफ लाइब्रेरी पंचायत के सबसे बड़े जो अधिकारी होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, ये पूछता है तो ये हमारा हो गया तखत हो जाएगा। इसके आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे, जो हमारा बॉक्स ऑफ लाइब्रेरी में जो पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको तखत नाम से जाना जाता है। और दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, जौनसारी जनजाति में राजनीतिक जनचेतना, जो हमारा जौनसारी जनजाति थी उसमें राजनीतिक जनचेतना जगाने का श्रेय किसको जाता है अगर पूछता है तो हमारा गुलाब सिंह हो जाएगा आंसर। ठीक है, जौनसारी जनजाति में जो राजनीतिक जनचेतना जगाई थी, उन लोगों को जागृत किया गया था राजनीति के लिए, तो हमारा वो गुलाब सिंह जी ने करा गया था। आने वाले पेपरों के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो अगर अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, जो हमारी रोम्बा है, रोम्बा किस जनजाति की भाषा है पूछता है तो वो जाड़ हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो जाड़ जनजाति है वो उत्तरकाशी में निवास करती है करके, और जो जाड़ है जो भोटिया जनजाति थी उसकी कुछ उपजातियां बताई थी मैंने आप लोगों को। जिसने नहीं देखा है मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग एक बार पुराने सेशन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, जो हमारा किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है पूछता है अगर पेपरों में, ये हमारा हो जाएगा भोटिया जनजाति द्वारा। और हम भोटिया जनजाति की बात करते हैं, ये जनजाति क्या है, ऋतु प्रवास करती है। जैसे ग्रीष्मकालीन अगर इनकी जो ग्रीष्मकालीन आवास है उनको मैत कहा जाता है, और हम शीतकालीन अवकाश की अगर बात करते हैं इनको गुंडा या फिर गुंडा और मुंडा कहा जाता है। जो हमारे भोटिया जनजाति की बात करते हैं। और जो खुमरी नामक, जैसे क्वेश्चन पूछता है खुमरी नामक संस्था किस जनजाति समुदाय में पाई जाती है, ये हमारा जौनसारी हो जाएगा। मैं आपको लिख लेता हूं, इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा, आप लोगों ने लिख लिया होगा तो मैं इसको रफ कर देता हूं। एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, समझ जाओगे, आप लोग आसानी से कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। इसको मैं रफ कर लूँ, आप लिख ही लिया होगा आप लोगों ने जहां तक मेरा ख्याल है। ऐसे पूछता है क्वेश्चन, एक बार आप देख लीजिएगा और अच्छे से। जो खुमरी नामक संस्था थी, जैसे मैंने कि आप लोगों को पुराने सेशन में बताया था, जो हमारी खुमरी नामक संस्था थी वो जौनसारी समुदाय की जो संस्था थी उस जनजाति में पाई जाती है। खुमरी नामक जो संस्था है ये पूछता है कि किस जनजाति समुदाय में पाई जाती है, तो हमारा जौनसारी हो जाएगा। इसे पूछता है खुमरी नामक संस्था किस जनजाति समुदाय में पाई जाती है, तो ये हो जाएगा हमारा जौनसारी। पूरे क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे तो मैं इसको रफ कर लूं। आप लोग नोट कर लीजिएगा।
ये पूछता है तोबेरा और बाजू और तिमली किस जनजाति के लोकगीत है, पूछता है हमारा भोटिया की हो जाएगी। ये मैंने आप लोगों को सेशन में कहा रखा है, और जिसने नहीं देख रखा वो मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे अभी एग्जाम होने वाले हैं, फरवरी में है, जैसे मार्च में है। और अगर बात करें हम जनजाति की, जो दूसरी जनजाति हमारी सबसे बड़ी कौन सी आती है, ये हमारी जौनसारी हो जाएगा। जो राज्य की अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति के बारे में पूछता है तो ये हमारी जौनसारी जनजाति है, जिसकी 95% जनसंख्या देहरादून में निवास करती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पुराने सेशन में बता दिया था। और अगर हम दूसरा क्वेश्चन जो बनता है इससे, जौनसारी जनजाति से, जौनसार के जो प्रथम कवि माना गया है हमारे पंडित शिवराम जी को माना गया है। इसे पूछता है जौनसार भावरी पूछ देगा, प्रथम कवि यह है हमारे पंडित शिवराम जी को माना गया है। पंडित शिवराम जी को जौनसार भावर के प्रसिद्ध या प्रथम कवि, प्रसिद्ध तो है ही, ये इनकी रचना थी जो केसरी, वीर केसरी नामक इनकी रचना थी। पूछता है वीर केसरी रचना, इसे पूछता है, भी है क्वेश्चन, वीर केसरी नामक रचना किसकी है, पूछ देगा किस कवि की है, तो हमारे पंडित शिवराम जी आ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं तो विधानसभा उत्तराखंड विधानसभा, अगर ये पूछता है क्वेश्चन उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या पूछता है, तो हमारी वो संख्या कितनी है, 2। जैसे उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट ये हमारी 2 है। और कौन कौन सी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये है हमारी एक सीट तो चक्राता, जो हमारे देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है चक्राता, और दूसरी है हमारी नानंगमत्ता, जो हमारे उधम सिंह नगर में पड़ता है। उधम सिंह नगर जो हमारा जनपद है, अपने नानंगमत्ता जो डैम भी है वहां पर को आप लोगों ने देखा ही होगा। तो आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है, और आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।